जय हिंद प्यारे साथियों, आप कैसे हो? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यदि आप दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूजीसी नेट के ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर पेपरों को बहुत गजब तरीके से तैयार करने की। आज मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूँ जिस किताब में यूजीसी नेट के ज्योग्राफी के 2010 से लेकर जून 2024 तक के सभी पेपरों को चैप्टर वाइज तरीके से शामिल किया गया है और इस किताब में प्रत्येक क्वेश्चन की बहुत ही डिटेल से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से व्याख्या की गई है। अभी जो जून का एग्ज़ाम पहले 18 जून को हुआ था, उस एग्ज़ाम में इस किताब से 42 क्वेश्चन बिल्कुल लाइन टू लाइन मिले थे। इसके अलावा जब री एग्ज़ाम हुआ है 28 तारीख को, तो इस एग्ज़ाम में भी लगभग 35 से 40 क्वेश्चन इस किताब से आए हैं। इतने गजब तरीके से इस किताब में प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या की गई है। ये एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपरों को यूनिट वाइज तरीके से और चैप्टर वाइज तरीके से शामिल किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको इसकी विषय सूची दिख रही है। इस बुक में टोटल कुल मिलाकर 190 चैप्टर है जो कि जस्ट आपके सामने है, जिनको आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे 2010 से लेकर जून 2024 तक के जितने भी पेपर हैं, इनको सभी को इसमें सबसे पहले तो यूनिट वाइज तरीके से कन्वर्ट किया गया है, उसके बाद चैप्टर वाइज तरीके से। जैसे पहली यूनिट में इन्होंने टोटल 26 चैप्टर बनाए हैं, आप देख सकते हो। और इन चैप्टरों में 2010 से लेकर जून 2024 तक के सभी क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज तरीके से शामिल किया गया। यूनिट 2 में इन्होंने टोटल 20 चैप्टर बनाए, यूनिट 3 में टोटल 11 चैप्टर, यूनिट 4 में टोटल 11 चैप्टर है, यूनिट 5 में टोटल 12 चैप्टर है, यूनिट 6 में टोटल 23 चैप्टर है, यूनिट 7 में टोटल 20 चैप्टर है, यूनिट 8 में टोटल कुल मिलाकर 24 चैप्टर, यूनिट 9 में 22 चैप्टर, यूनिट 10 में इसमें टोटल कुल मिलाकर 20 चैप्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से इस किताब में प्रीवियस पेपरों को चैप्टर वाइज तरीके से कन्वर्ट किया गया है। अब आप यहाँ पर चैप्टर भी देख सकते हो किस तरीके से चैप्टर बनाया गया है। जैसे प्लेट का 6ठा चैप्टर हो गया, 7वां एकरूपतावाद का हो गया, 4था चैप्टर कोबर का हो गया। अब 2010 से लेकर जून 2024 तक के एग्जामों में कोबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए वो इस चैप्टर में शामिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर तीसरा चैप्टर सूर्यताप का, तो 2010 से लेकर जून 2024 तक जितने भी सूर्यताप के क्वेश्चन बने सारे इसमें शामिल हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो हिटलसी के कृषि प्रदेश, ये इसका दूसरा चैप्टर है। अब 2010 से लेकर जून 2024 तक हिटलसी के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बने सभी के सभी एक साथ हैं। तो इस तरीके से इस बुक में प्रत्येक पेपर को यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज तरीके से कन्वर्ट किया गया है। अब इस किताब का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा? सपोज दैट आपने हिटलसी का कृषि प्रदेश को अच्छे तरीके से पढ़ लिया डेस्क्रिप्टिव तरीके से, तो अब आप इस किताब को खोलो, हिटलसी वाले चैप्टर में जाओ और जितने भी हिटलसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर बने उनको एक साथ अच्छे से तैयार कर लो। अब प्रत्येक क्वेश्चन की कितनी डिटेल से व्याख्या की गई है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। देखो कितने डिटेल से और कितने एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या की गई है, आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे यहाँ पर ये मानचित्र प्रकार दूसरा चैप्टर का ऑटोग्राफी का, इसमें देख सकते हो कितना गजब तरीके से व्याख्या की गई है और ओवरऑल हर एक क्वेश्चन की व्याख्या की गई है। जितनी भी व्याख्या की गई है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से, जितने भी इसमें डाटा वो 2024 के अनुसार बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े हैं। ठीक है, और जो भी व्याख्या की गई है बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है और एनसीईआरटी के बेस पर ऑथेंटिक किताबों के बेस पर इसमें व्याख्या की गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना था उपकरणों से रिलेटेड, तो यहाँ पर हमने टोटल कुल मिलाकर 15 उपकरण एक साथ ऐड कर दिए। अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इन 15 को याद करने में, और 100% इन 15 से क्वेश्चन बनता रहता है। अब यहाँ पर देख सकते हो इसमें हमने ये उपकरण से रिलेटेड क्वेश्चन था, बाकी के जितने भी उपकरण बचे होते हैं उनको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और हर एक क्वेश्चन की बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से व्याख्या की गई है और जो कंफ्यूज करने वाले हैं उन सभी को एक साथ शामिल किया गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, जल विद्युत परियोजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन था। जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो सारी हमने एक जगह कर दी। जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं आप देख सकते हो यहाँ पर है सारी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो
भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की सीमाएं हैं। अब इनके बीच में जितनी भी सीमाएं हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत चीन के बीच में, जर्मनी फ्रांस के बीच में, सभी को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि योजना आयोग द्वारा कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो योजना आयोग के द्वारा टोटल 15 भागों में विभाजित किया गया है। 15 भागों में कौन से भाग में किसको शामिल किया वो हमने एक साथ मेंशन कर दिया। तो यदि आप प्रीवियस ईयर पेपरों को बहुत गजब तरीके से तैयार करना चाहते हो, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से उनको अच्छे से तैयार करना चाहते हो, तो आप ये किताब जरूर परचेज करें। ध्यान रखना, हम इस किताब की बिल्कुल लिमिटेड कॉपियां निकालते हैं। अभी केवल हमने इसकी 600 की कॉपियां निकाली हैं, दोबारा से इसकी कॉपी नहीं निकलेगी। तो आप इस किताब को अभी खरीद सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, आप जरब चाहते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना बिल्कुल कंपलसरी है, और प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना भी कंपलसरी है, और उनको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करने के लिए किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। ये किताब लेने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर चैट करें, कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।